गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। जन संचार के माध्यम। ठीक है, जन संचार के माध्यम। सब किन किन माध्यमों के द्वारा जन संचार होता है, किन किन माध्यमों के द्वारा जन संचार होता है। तो देखिएगा, ये जन संचार होता है, या मतलब कहते हैं कि समाचार के जो विभिन्न माध्यम होते हैं, वो जैसे पहला होता है समाचार या प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है रेडियो के द्वारा, उसके तीसरा होता है दूरदर्शन के द्वारा और सिनेमा के द्वारा और इंटरनेट के द्वारा। तो पहला क्या है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में कहते हैं, समाचार पत्र जब आता है तो क्या होता है, उसमें सारे देश की पूरी देश विदेश की जितने भी होते हैं समाचार जो होते हैं सब उसमें पेपर में आ जाते हैं, है ना, प्रिंट कर दिया जाता है हमको। और रेडियो के द्वारा सारे समाचार पत्र मालूम हो जाते हैं, और उसके बाद में दूरदर्शन के द्वारा ऐड के द्वारा बता देते हैं सब लोग, सिनेमा के द्वारा बताए जाते हैं, और इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट जो है समाचारों का समाचार का जो माध्यम है वो सबसे तेज माध्यम है। तो इंटरनेट के द्वारा इधर एक देश से दूसरे देश की जो समाचार होते हैं वो तुरंत ही पूरे देश में फैल जाते हैं। तो वो सबसे पहले देखिएगा, रिवीजन में आप कहते हैं कि जो जनसंचार हम लोग कहते किसे, तो जन संचार क्या होता है, संचार के मूल में कौन सी धातु होती है, चर धातु होती है। संचार के मूल में चर धातु होती है, और चर का अर्थ क्या होता है, चर का अर्थ होता है विचरण करना। विचरण करना मतलब इधर उधर घूमना, समझा गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। मतलब घूमना मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। तो ये पहुंचना जो है मनुष्य का भी हो सकता है, प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, और चित्र का भी हो सकता है, और साथ साथ में प्रकाश का भी हो सकता है, मतलब किसी का भी घूमना हो सकता है। मानव के कहते हैं कि मतलब हम जिस प्रकार की बात करते हैं, हम जिस प्रकार की बात करते हैं उसका अर्थ होता है मानव के संदेशों को पहुंचाना, मनुष्य के संदेशों को पहुंचाना होता है। और पहुंचाने का अर्थ क्या होता है, पहुंचाना मतलब क्या होता है, मानव के संदेशों को, मानव के जो मतलब विचार हैं उनको संदेश भेजना और उसका प्राप्त करना, दोनों होते हैं, संदेश भेजना और प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए दो अनिवार्य लक्षण जो होते हैं, अनिवार्य होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उनके बीच में संप्रेषण या ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और उनके और विचारों को ग्रहण करने का या संदेशों का संप्रेषण होना चाहिए। ठीक, तो मतलब कहते हैं कि ये संचार कैसे हो सकता है, संचार के साधन, संचार के मतलब मुख से भी बोलकर भी होता है ना, मुख से बोलकर होता है, लिखकर भी होता है, और दृश्य मतलब जैसे टेलीविज़न में हम लोग देख के करते हैं तो दृश्य के द्वारा भी हो सकता है, दूरदर्शन और रेडियो के द्वारा हम लोग सुनकर के सहारे भी हो सकता है। तो कहते हैं सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को, ठीक, सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को लिखित द्वारा, मौखिक के द्वारा, और दृश्य और श्रव्य माध्यमों के द्वारा, दृश्य और श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार का माध्यम कहलाता है। समझा गया? देखिए, सूचनाओं को लिखित माध्यम के द्वारा, मौखिक के द्वारा, दृश्य और श्रव्य माध्यमों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, यही संचार कहलाता है। तो संचार के माध्यमों में
कहते हैं मतलब पहला तो ये हो गया, और मतलब अखबार न्यूज़पेपर समाचार पत्र कहलाता है, और समाचार पत्र कहलाता है। और दूसरा क्या कहलाता है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब होता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो प्रिंटेड करके भेज दी जाती हैं, ठीक है। रेडियो होता है, सिनेमा होता है, दूरदर्शन होता है, और इंटरनेट। जो इंटरनेट होता है वह संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। मतलब तुरंत ही बात जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तुरंत ही, कुछ सेकंडों का भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो बात इधर से उधर, मतलब जो भी संचार होता है, जो भी न्यूज़ होती है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ही पहुंच जाती है। अब कहते हैं कि प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? हम लोग प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? प्रिंट मतलब क्या होता है? छपाई करना, छापना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मुद्रण माध्यम ये कहते हैं। मुद्रण प्रिंट माध्यम को और किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, प्रिंट माध्यम को और भी किस नाम से पुकारा जाता है? लिखते हैं मुद्रण माध्यम के नाम से। किस माध्यम के नाम से? मुद्रण माध्यम के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, जन संचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण और सर्वाधिक माध्यम कौन सा है? ये सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था? समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का आविष्कार हुआ था। लेकिन आजकल जो इंटरनेट चल गया है उसके माध्यम से तो आजकल सब कुछ उसी मिल जाता है, मोबाइल में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए लोगों को पत्रिकाएं पढ़ने की आजकल जरूरत ही नहीं महसूस होती है ना। गांव में वगैरह जहाँ पर सब कुछ नहीं होता है वो लोग पढ़ते रहते हैं। तो समाचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया, मतलब समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक। देखिए, पत्रकारिता का आरंभ किस विधा से हुआ था? प्रिंट का मतलब पत्रकारिता का आरंभ सबसे पहले किससे हुआ था? पत्र और पत्रिकाओं से, मतलब समाचार पत्र और पत्रिकाओं से सबसे पहले पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। समाचार को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? समाचारों को जो संकलित करता है, मतलब समाचारों को जो इकट्ठा करता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? कहते हैं संवाददाता के नाम से। इससे पुकारते हैं संवाददाता के नाम से पुकारा जाता है। और समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम क्या है? संपादकीय विभाग। क्या नाम है? संपादकीय विभाग, ठीक। छापा खाने का आविष्कारक कौन था? इसने छापा खाने का आविष्कार किया, खोज की। आविष्कार करना में क्या होता है? आविष्कार में होता है खोज करना, और जो खोज करता है उसे कहते हैं आविष्कारक, ठीक है ना। तो आप छापा खाने का आविष्कारक कौन था? कहते हैं जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग। किसका कौन आविष्कारक था? जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग को छापा खाने का आविष्कारक माना जाता है। जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग को छापा खाने का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। भारत में पहला छापा खाना कब खुला? भारत में पहले छापा खाना 1826 ईस्वी में खुला। 1826 मतलब 1826 को खुला गया। भारत में पहला छापा खाना कब खुला? 1826 ईस्वी को खुला। और किसने खोला? देखिए, लिखा है छापा खाना कहाँ और कब खुला। 1826 ईस्वी में। किसने खोला? जुगल किशोर ने। पहला छापा खाना जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। मतलब 1826 ईस्वी में कलकत्ता में खोला गया। किसने खोला? जुगल किशोर शुक्ल ने खोला। किसने खोला? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा खोला गया, ठीक। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कोलकाता में खुला, और इसको जुगल किशोर शुक्ल ने उसका आविष्कार किया, मतलब उन्होंने खोला, ठीक। आज़ादी से पहले कौन कौन से पत्रकार हुए थे?
पहला देखिए भारतीय रिवॉल्यूशन हुआ, महात्मा गांधी हुए, लोकमान्य तिलक हुआ और मदन मोहन मालवीय। ठीक, अब देखिए आज़ादी के दौरान और बाद में पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा। आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था। आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का लक्ष्य था स्वाधीनता की प्राप्ति करना और राष्ट्र का निर्माण करना। समझाया, स्वाधीनता की प्राप्ति करना और राष्ट्र का निर्माण करना। लेकिन उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो उसमें इनका लक्ष्य क्या हो गया, सिर्फ धन कमाना और व्यवसाय करना। मतलब उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मतलब हमें स्वाधीनता की प्राप्ति, पहले क्या था, स्वाधीनता की प्राप्ति करना है और हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या रह गया, सिर्फ धन कमाना है हमें और व्यवसाय करना है और धन को बढ़ाना है। ठीक, और धन को हमें बढ़ाना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पूछा जाता है कि प्रिंट माध्यमों के अंतर्गत किन्हीं दो रूपों के नाम क्या है। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए रिवीजन फिर से, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, संचार का सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा था, समाचार पत्र। और संवाददाता किसे कहते हैं, समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता कहते हैं। और संपादक का मुख्य कार्य क्या होता है, समाचारों को छपने योग्य बनाना। जो संकलित करता है उसको छपने के योग्य बनाना ही संवाददाता का मतलब जो संपादक होता है, संपादक का काम होता है कि समाचारों को छपने के योग्य बनाना। ठीक, आज़ादी की लड़ाई के दौरान पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था, क्या था, स्वाधीनता की प्राप्ति करना और राष्ट्र का निर्माण करना। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में इन्होंने कहा धन कमाना और व्यवसाय करना। ठीक, इंटरनेट अन्य समाचार माध्यमों से किस अर्थ में विशिष्ट है। कहते हैं इंटरनेट जो है तेजी से सूचनाओं को वितरित कर देता है, फैला देता है, वितरित कर देता है। इंटरनेट जो होता है तेजी से समाचारों को वितरित कर देता है और ये सूचना तकनीकी एक आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट जो है विभिन्न नेटवर्कों का, मतलब इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, उन सब का क्या कहा जाता है, नेटवर्क भी कहा जाता है। कहते हैं विश्व स्तरीय समूह, क्या कहते हैं, विश्व स्तरीय समूह भी उसे हम कह सकते हैं। कहते हैं इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट नहीं, कहते हैं कि इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से किस अर्थ में विशेष है। तो इंटरनेट जो होता है तेजी से सूचनाएं वितरित करने में, मतलब सूचनाएं वितरित करने का काम करता है, तेजी से सूचनाएं वितरित करने का कार्य करता है। और इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट जो होता है सूचना तकनीकी एक आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट जो होता है विभिन्न नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। इंटरनेट जो होता है बहुत सारे नेटवर्कों का हम उसे नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रिंट माध्यम। और उसके बाद में देखिए आता है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है कि इंटरनेट कहते हैं अन्य संचार माध्यमों से किस प्रकार से भिन्न होता है। कहते हैं इंटरनेट जनसंचार का एक खुला व्यापक माध्यम है। इसमें मुद्रण मीन्स छपाई, ध्वनि, रेडियो से सुनते हैं हम लोग ध्वनि, तथा दूरदर्शन में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं, है ना। समाचार पत्र पत्रिकाओं को क्या द्वारा हम पढ़ते हैं, रेडियो को हम सुनते हैं, दूरदर्शन को हम देखते हैं। तो दूरदर्शन और फिल्म सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यापक एक साथ विश्व भर का होता है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति केवल पाठक, श्रोता या दर्शक, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, पाठक, श्रोता और देखने वाला जो होता है वही नहीं, दर्शक ही नहीं रहता, बल्कि संचार प्रणाली का प्रसारक बन जाता है। उसका अंग, उसका मतलब उसका प्रसारक बन जाता है, या समझ लीजिएगा उसका अंग बन जाता है।
और उसके माध्यम से वो बातचीत कर लेता है और अपने संदेशों को विश्व भर तक पहुंचा सकता है। मतलब कहते हैं इंटरनेट जो होता है अन्य संचार माध्यमों से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो इंटरनेट जो होता है जनसंचार का बहुआयामी माध्यम है। तो ये क्या करता है, इसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है केवल पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता या दर्शक ही नहीं रह जाता, बल्कि क्या होता है, बल्कि सूचना प्रणाली का एक अंग बन जाता है और उसके माध्यम से वो बातचीत कर लेता है और क्या करता है, और अपने संदेश विश्व भर तक वो पहुंचा सकता है। तो पहला आ गया समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया। समाचार पत्र मतलब जनसंचार में आता है, दूसरा आता है प्रिंट मीडिया और तीसरा आता है रेडियो, मतलब तीसरा आता है दूरदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जो संचार माध्यम आता है। और इसके बाद में कहते हैं कि पत्रकारिता क्या होती है, कहते हैं पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता से देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके और समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता हम किसे कहते हैं, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को या देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को हम संकलित करते हैं। संकलित करते मतलब इकट्ठा करते हैं और समाचार के रूप में, और उसे समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को हम पत्रकारिता कहते हैं। या देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को हम संकलित करते हैं और समाचार के रूप में संपादित करने की जो कला होती है उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। ठीक, अब देखिए पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है। पत्रकारिता का मूल तत्व होता है कि नई नई सूचनाएं प्रदान करना। पत्रकारिता का मूल अर्थ होता है कि नई नई सूचनाएं प्रदान करना। ठीक, अच्छा देख, कहते हैं स्तंभ लेखन से क्या तात्पर्य होता है। स्तंभ लेखन क्या होता है, स्तंभ से क्या होता है, खंबा। तो स्तंभ लेखन से क्या होता है, कहते हैं महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को स्तंभ लेखन कहा जाता है। कहते हैं लोकप्रिय जो लेखक होते हैं, जो लोकप्रिय लेखक होते हैं और उनके जो लेख होते हैं जो वो लिखते हैं, उनके नियमित श्रृंखला को, उनको मतलब क्रमबद्ध रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, स्तंभ लेखन कहलाता है। इसमें लेखक के विचार जो होते हैं, उसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। कहते हैं महत्वपूर्ण जो लेखक होते हैं, देखिए महत्वपूर्ण जो लेखक होते हैं और महत्वपूर्ण जो लेखक होते हैं और उनके लिखने की नियमित श्रृंखला को हम स्तंभ लेखन के नाम से पुकारते हैं। अब पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। देखिए पत्रकारिता खोजपरक पत्रकारिता होती है, खोज के निकालना। विशेषीकृत पत्रकारिता होती है। वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। वॉचडॉग क्या होता है, कहते हैं वॉचडॉग क्या होता है, वॉच मीन्स वॉच करना, किसी का ध्यान रखना, बहुत वॉच करते रहना कि ये क्या क्या कर रहा है। इंग्लिश में लिखा है ना वॉच डॉग, तो डॉग क्या करता है, कुत्ता जो क्या करता है, खोज करता है कि कोई क्या कर रहा है, कभी तो खोजी कुत्ता कहा जाता है उसको, तो लिखते हैं वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है सरकारी कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश कर देना ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या कहलाती है, सरकारी कामकाज पर निगाह रखना और उनका पर्दाफाश कर देना ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ठीक, अब देखिए वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है। कहते हैं सभी पत्र और पत्रकार जो होते हैं वे मतलब मालिक के अनुकूल चलते हैं, मालिक जैसा कहता है वैसा ही चलते हैं, वैसा ही काम करते हैं। तो परंतु जब ये मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे हम कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। देखिए किसे कहते हैं, ये सभी पत्र होते हैं, सभी पत्र और पत्रकार
सभी पत्र और पत्रिकार क्या करते हैं, मालिक के अनुरूप चलते हैं। जैसा मालिक कहता है वे वैसा ही करते हैं। परंतु जब मीडिया द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार, जब मीडिया के द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार, परंतु मीडिया के अनुसार, मीडिया के मतलब इस मीडिया के द्वारा स्थापित वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार जब कार्य करते हैं, मतलब कार्य करते हैं या अपनी सोच को व्यक्त करते हैं, तो कहती है वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक मतलब जो बनाई गई पत्रकारिता है उसे कहते हैं, समझा गया, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। और जो मालिक के अनुरूप चलती है, सभी और पत्रिकाएं मालिक के अनुरूप चलती हैं। परंतु जब मीडिया के द्वारा स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को जो व्यक्त करता है, तो उसे हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अब देखिए लिखा है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, सनसनीखेज, चकाचौंध और ग्लैमरस। मतलब सनसनीखेज, एकदम से सनसनी फैल जाए चारों तरफ, चकाचौंध कर दे, और ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को हम पीठ पात्र या पेज 3 पत्रकारिता के नाम से पुकारा जाता है। समझाया। भारत में ब्रिटिश अखबार इसी कोटि का अखबार है। क्या, सनसनीखेज, चकाचौंध और ग्लैमर वाली पत्रकारिता, मतलब सनसनीखेज और चकाचौंध कर देने वाली और ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को हम पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक, तो पत्रकारिता देखिए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, पहले जनसंचार में पहला जनसंचार हो गया, दूसरा आ गया प्रिंट माध्यम, और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, और फोर्थ में आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता इसे कहते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। क्या होती है, सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना और उनका पर्दाफाश कर देना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है, सनसनीखेज, चकाचौंध कर देने वाली, ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को हम पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। और पीठ पत्रकारिता भी इसे कहा जाता है, मतलब पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता में। ठीक, पत्रकारिता के कहते हैं कि 3 प्रकार बताइए। तो पत्रकारिता के 3 प्रकार कौन कौन से, पहले लिख दीजिएगा वॉचडॉग पत्रकारिता, दूसरा लिखिए वैकल्पिक पत्रकारिता, और थर्ड में लिख दीजिएगा आप पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता, क्या, पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है। और नंबर 5 में आता है समाचार लेखन। समाचार जो लेखन होता है, लिखा जाता है, मुद्रण किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, उसे कहते हैं। तो समाचार के तत्व क्या होते हैं, समाचार मतलब किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखिए लिखा है कि सबसे पहले समाचारों में नवीनता होनी चाहिए, कुछ ऐसा नयापन होना चाहिए कि जो व्यक्ति उसको पढ़े। ठीक है। निकटता होनी चाहिए, प्रभाव का क्षेत्र होना चाहिए, मनुष्य में रुचि होनी चाहिए उसको पढ़ने की जरूरत है, आपस में किसी भी बात में संघर्ष नहीं होना चाहिए, और उसमें समाचार जो लिखा जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए, उपयोगी जानकारियाँ होनी चाहिए, उसमें अनोखापन होना चाहिए, और पाठक वर्ग होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, और उसके बाद नीतिगत उसमें ढांचा भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है वो मतलब नीति के अनुसार होना चाहिए। तो समाचार के ये मुख्य तत्व कहलाते हैं। समाचार के मुख्य यही तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो समाचार के लिए कहते हैं, समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व होता है। पहला होता है नवीनता, पहले होता है नवीनता। नवीनता का क्या अर्थ होता है, कहते हैं समाचारों के लिए न्यू का होना, न्यू मतलब नयापन होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी हुई घटना ही, पिछले जो 24 घंटे में जो घटना घटी है वही समाचार कहलाती है, मतलब नई समाचार कहलाती है। 24 घंटे से अधिक बासी होते ही वह समाचार कैसा हो जाता है, वह समाचार पुराना हो जाता है। और इस प्रकार से 24 घंटे की अवधि को
समाचारों की हम कहते हैं डेडलाइन। डेडलाइन कह सकते हैं, मतलब 24 घंटे में जो घटना घट गई उसको तो हम कहते हैं न्यूज़ समाचार, और जो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया घटी हुई घटना को, उसे हम कह देते हैं डेडलाइन कहते हैं। तो समाचार पत्रों के तत्वों में सबसे पहले होना चाहिए नवीनता होनी चाहिए, मतलब नवीनता का महत्व होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब निकटता में क्या होता है? ये समाचारों के लिए आवश्यक होता है कि अपने पाठकों के जीवन से उनका निकटता का संबंध हो, पास का संबंध हो। यदि कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान पर, मतलब पाठकों के स्थान, पाठक जो पढ़ रहा है मतलब उसके स्थान, गली मोहल्ला, प्रांत या परिवार, जाति आदि व्यवसाय के किसी करीब के करीब हुआ तो उतना ही उसका न्यूज़ का महत्व जो होता है अधिक हो जाता है। समझा गया? तो कहते हैं समाचारों के लिए आवश्यक होता है कि पाठकों के जीवन से या पाठकों के जीवन से निकटता का यदि संबंध होता है, यदि वो किसी करीबी मोहल्ले, प्रांत या अपनी जाति, धर्म या संप्रदाय से उनका निकटता का संबंध होता है तो उस समाचार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। तो पहले होता है कि नवीनता होनी चाहिए, दूसरा निकटता होनी चाहिए, और नंबर 3 होता है प्रभाव क्षेत्र होना चाहिए। मतलब समाचार बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि वो जो समाचार उसने बनाया है वह समाचार देश के, मतलब समाचार जो होता है समाज के बड़े बड़े वर्गों को प्रभावित करे। केवल 100-150 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचारों में कोई भी रुचि नहीं होती है, कि जो थोड़े से लोगों को प्रभावित करे उसमें कोई रुचि नहीं होती है। समाचार पत्र जो होते हैं ऐसे समाचारों को, समाचार जो पत्र होते हैं वो ऐसे समाचारों को छापते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, जो पूरे समाज को प्रभावित करें। तो सबसे पहले आता है नवीनता, दूसरा आता है निकटता, और नंबर 3 में आता है उसका प्रभाव क्षेत्र। मतलब जो समाचार छप रहा है वो कितनी दूरी तक, कितने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत उसमें प्रभाव है, मतलब कितने लोगों को ये न्यूज़ जो है, ये समाचार जो है प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले आता है नवीनता, दूसरा आता है निकटता, और तीसरे के लिए आता है प्रभाव क्षेत्र। क्या आता है? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है ना? और उसमें जन रुचि का बहुत महत्व होता है। लोगों की समाचार ऐसा होना चाहिए कि लोगों की उसमें पढ़ने में रुचि हो, या लिखने का माध्यम ऐसा होना चाहिए, लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ें। जैसे होता है समाचार पत्रों में खेल होते हैं, फिल्में होती हैं, राजनीति होती है, हिंसा होती है, आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं कि आपने क्या पढ़ना है, राजनीति पढ़नी है, सिनेमा का कुछ पढ़ना है, या फिल्म का कुछ करना है, खेल का कुछ देखना है, तो अलग अलग उनके होते हैं। तो समाचार जो होता है, समाचार पत्र जो होता है पाठकों की रुचि के अनुसार अलग अलग स्थानों को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? नवीनता, दूसरा है निकटता, और तीसरा होता है प्रभाव क्षेत्र, और नंबर 4 में आता है जन रुचि होनी चाहिए। उसको पढ़ने के लिए लोगों में रुचि जरूर होनी चाहिए। अलग अलग पेज पे अलग अलग चीज़ छपी होती है। जैसे फिल्म अलग होती है, राजनीति अलग होती है ना? फिल्म अलग होती है, राजनीति अलग होती है, और हिंसा का अलग होता है ना? और खेलों का अलग दिया जाता है। तो जो जिसको पढ़ना है, जिसमें जिसकी रुचि है, वो उसको आराम से पढ़ सकता है। ठीक है ना? अब समाचार लेखन में संघर्ष की भूमिका क्या होती है? तो संघर्ष की भूमिका ये होती है कि लोग की रुचि इसमें होती है, युद्ध में होती है, संघर्ष में होती है, चुनावी हार जीत में होती है, खेल के परिणामों में होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करते हैं। संघर्ष की भूमिका क्या होती है? लोगों की रुचि, तो कोई युद्ध देखता है, युद्ध के बारे में पढ़ता है, कोई संघर्ष में पढ़ता है, कोई चुनावी हार जीत के मामले में पढ़ता है, तो उस परिणाम के रूप में आदि में होती है। और इसलिए ये जो है, इन सब चीज़ों को लोग जो है क्या करते हैं, बड़े
ध्यान से पढ़ा करते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा करते हैं। देखिए, समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है? समाचार लेखन में, लिखने में, तो कहते हैं समाचार लेखन में जाने माने लोगों के बारे में जानने के, समाचार मतलब लोग जो होते हैं, लोग जो जन रुचि जो होती है, जो जाने माने लोग होते हैं, उनके बारे में जानने की उनकी बड़ी ही इच्छा होती है। जैसे कोई नेता है, नेता के बारे में जानना, किसी अभिनेता के मतलब किसी हीरो अभिनेता के बारे में जानना, या किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में जानना है। प्रसिद्ध यदि कोई खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी हो गई है, बीमार हो गया है, मतलब क्या हो गया है, तो मतलब यदि उसे हल्का सा जुकाम भी लग जाए ना, तो भी वो खबर जो है अखबारों में छप जाती है। जैसे होता है कि मतलब अभी देखिएगा, अभिषेक बच्चन जो थे कोरोनाग्रस्त हो गए थे, तो उनको तुरंत अखबारों में छाप दिया गया है। गोविंदा हो गए तो उनको छाप दिया गया, अमिताभ बच्चन को छाप दिया गया। तो लोगों की ये जनरुचि होती है कि वो ठीक हो गए हैं कि नहीं हो गए, घर आ गए हैं कि नहीं आ गए, ऐसा क्या है, ऐश्वर्या राय बच्चन के यहाँ क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई, कैसी है, उसकी फ़ोटो कैसी है, मतलब ये सब जो रुचियाँ होती हैं ये कहलाती हैं जन रुचि। जन रुचि जो होती है मतलब इनकी उपयोगी जानकारियों से या इनकी जानकारियों से भी समाचारों का सृजन होता है, मतलब समाचारों का निर्माण किया जाता है, समाचारों का निर्माण किया जाता है। और इसमें अनोखापन क्या महत्व देता है? समाचारों में जो अनोखापन देते हैं, अनोखापन क्या होता है? मतलब अनोखापन जो होता है अनेक प्रकार के नए और अद्भुत जो है समाचारों को जन्म देता है। जैसे किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना जैसे किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना, कि पता चले कि उसके 2 लातें हैं, पता चले कि उसके 2 हाथ हैं, या गणेश जी हैं कि लोग दूध पी रहे हैं, लोग कहते हैं गणेश जी फलानी जगह पे दूध पी रहे हैं, तो सभी लोग गणेश जी को दूध पिलाने लग जाते हैं। ये विचित्र समाचार है। तो दूध पीना है, और कहीं पे कहते हैं भूत प्रेत दिखाई दिए थे तो भूत प्रेतों का गायब हो जाना, या कहीं समझ लीजिएगा कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है उसमें भगवान शंकर की मूर्ति, भगवान शिव जी की मूर्ति का दिखाई देना, भगवान शिव जी की मूर्ति का दिखाई देना। तो इस प्रकार के जो नए मतलब समाचार जो होते हैं, इस प्रकार के जो समाचार होते हैं, ये पेपर में एक अनोखापन देते हैं, समझा जाए, ये पेपर में एक अनोखापन जो है प्रस्तुत कर देते हैं। तो पाठकगण जो होता है, पाठक वर्ग जो होता है, उस समाचार पत्र में पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार ही समाचार छापता है। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं अधिक होते हैं, मतलब मीडियम स्टैंडर्ड के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं। इसलिए अधिकांश जो समाचार होता है उन्हीं से संबंधित छापे जाते हैं, मतलब ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग ही पेपर पढ़ा करते हैं, और सारे समाचार जो होते हैं उन्हीं के अनुसार ही पेपर में मतलब समाचार पत्रों में छापे जाते हैं। अब समाचार लेखन में जब लिखा जाता है किन किन की मुख्य भूमिका होती है, तो पहले कहते हैं संवाददाताओं की, और दूसरा होता है संपादक मंडल की। मतलब जो संवाददाता क्या होता है, जो संवादों को लेकर के आता है, इकट्ठा करता है, और संपादक की जो संपादक मंडल होता है उनकी मुख्य भूमिका होती है। ये मतलब इस न्यूज़ को किस तरीके से छापता है, ठीक। अब देखिएगा, तो ये जो है समाचार लेखन की शैली, तो समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? कहते हैं समाचार जो छापे जाते हैं उसके कितने अंग होते हैं? पहला होता है शीर्षक। उसका शीर्षक क्या है? जो शीर्षक को देख करके लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आता है शीर्षक, और दूसरा क्या आता है? उसका मुखड़ा, और तीसरा होता है उसकी बॉडी, निकाय जो उसको बोलते हैं बॉडी, उसकी बॉडी क्या होती है? जो लिखा होता है सारा, उसी को बॉडी कहते हैं। हम लोगों का एक पूरा शरीर क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। तो पहला होता है शीर्षक, दूसरा होता है मुखड़ा, और तीसरा होता है निकाय। निकाय मीन्स होता है बॉडी, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये मतलब संचार के माध्यम के बारे में कुछ पढ़ाया। अब बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट, ठीक। ओके, बाय बेटा, थैंक यू।